राधे राधे दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। आइए चलिए सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठते जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व मांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त स्थानों को धोवें। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति जी, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करें। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्षों से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर करें। व्रत को श्रद्धा के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नमी, छठी, रविवार को चंदन तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देवी देवताओं का अर्ध आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हैं, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवते स्थानों में भगवान कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनको मेरी जैसी प्रीति होती है, जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। ऋषि धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदरा तथा कटहल के फूलों व अक्षों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, गंध, ग्रीस, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषेध है, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। तपश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए था। हे सुरेश्वर, हे देव